मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, गोले को लेके जा रहे हैं और बोल के मेरी सांस चढ़ने लग गई। एमआरआई के लिए लेने आ गए हैं, कभी भी ऑपरेशन हो सकता है। क्या भारतीय सिंह की जिंदगी अब बस कुछ घंटों की मेहमान है? जी हाँ, सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही चर्चा है। भारतीय सिंह को लेकर आई है एक बेहद बुरी खबर। हालत इतनी नाजुक है कि डॉक्टर तक कह रहे हैं अगले 24 घंटे बेहद अहम है। कपिल शर्मा, जो हमेशा लोगों को हंसाते रहे हैं, खुद कैमरे के सामने रो पड़े। उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भारती आईसीयू में है। क्या वाकई वो भारतीय जो हर स्टेज को अपनी मौजूदगी से जिंदा कर देती थी, अब खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है? क्या आने वाले कुछ घंटे उनकी हंसी को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे? अगर आप भी भारतीय सिंह के फैन हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक एहसास है। उनकी हिम्मत, उनका दर्द और वो सच्चाई जो अब तक छुपी हुई थी। स्टेज पर जिनकी एक लाइन पर पूरा देश हंसता था, आज वही भारतीय अस्पताल के बिस्तर पर बिना बोले मशीनों की बीप के बीच लेटी है। उनकी हंसी, जो लाखों दिलों की दवा थी, आज खुद कहीं खो गई है। क्या अब वो फिर से स्टेज पर लौट पाएंगी, या आने वाला पल उनकी आखिरी परफॉर्मेंस बन जाएगा? ये सिर्फ एक कलाकार की नहीं, एक इंसान की कहानी है और आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। सब कुछ मई के पहले हफ्ते में शुरू हुआ। भारतीय सिंह की जिंदगी उस वक्त बिल्कुल वैसी चल रही थी जैसी हमेशा रही, तेज, व्यस्त और पूरी एनर्जी से भरी हुई। दिन में शूटिंग, शाम को बेटे गोला के साथ मस्ती और फिर रात को अगली सुबह की तैयारी। इस दौड़ती भागती जिंदगी में ना तो उनके पास रुकने का वक्त था और ना ही शिकायत करने का हक। इसी बीच एक हल्का सा पेट दर्द हुआ, कोई बहुत तीखा या असहनीय नहीं, बस एक अजीब सी चुभन जो थोड़ी देर आती और फिर चली जाती। भारती ने सोचा, शायद कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा या गैस की दिक्कत होगी। हम सबने कभी ना कभी ऐसा सोचा है ना? उन्होंने इस दर्द को नजरअंदाज कर दिया। 1-2 दिन नहीं, हफ्तों तक शूटिंग चलती रही, हंसी के शो चलते रहे और वो मुस्कुराती रही। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये मामूली सा लगने वाला दर्द एक बड़े तूफान की आहट है, एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर वक्त पर सुना जाता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। वो दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वह कभी भी आ जाता, शूटिंग के बीच, बेटे के साथ खेलने के वक्त या रात को नींद में। मगर भारती ने इसे अब भी गंभीरता से नहीं लिया। उनकी आदत थी तकलीफ को मुस्कान में छुपा देने की, लेकिन इस बार दर्द ने तय कर लिया था कि वह चुप नहीं रहेगा और भारती को इसका एहसास बहुत जल्द होने वाला था। दर्द अब सिर्फ एक मामूली चुभन नहीं रहा था, वह धीरे धीरे तेज होता गया और भारती की मुस्कान के पीछे छिपना बंद कर चुका था। अब वो हर दिन महसूस करती थी कि कुछ गलत हो रहा है। शूटिंग के बीच जब सब लोग हंसी मजाक में डूबे होते, भारती के चेहरे पर वही एनर्जी होती, लेकिन भीतर कुछ और ही चल रहा था। एक चुपचाप लड़ाई जो उनके शरीर के अंदर हर दिन और कठिन होती जा रही थी। लेकिन भारती सिंह, जैसी हम उन्हें जानते हैं, कोई आसान हार मानने वाली नहीं है। उन्होंने दर्द को दवा से दबाया, चेहरे पर शिकन तक ना आने दी और कैमरे के सामने वैसे ही खड़ी रहीं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये वही प्रोफेशनलिज्म था जिसने उन्हें दर्शकों का चहेता बनाया था। लेकिन हर शरीर की एक सीमा होती है और एक रात वो सीमा टूट गई। वो रात कुछ अलग थी। दर्द ने ऐसा रूप लिया कि भारतीय खुद को संभाल नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे पेट के अंदर कोई चाकू चला रहा हो। नींद तो दूर, सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। वह हड़बड़ाकर उठी और हर्ष, उनके पति, ने जब भारती की हालत देखी तो एक पल के लिए वो भी टूट गए। बिना वक्त गंवाए भारतीय को अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी वार्ड में दौड़ते हुए डॉक्टर, टेस्ट और वह डरावना सन्नाटा, वो सारी रोशनी जो भारतीय के चारों ओर हमेशा रहती थी, उस रात बुझ गई। और पहली बार भारतीय सिंह को भी लगा कि शायद ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच भारती का चेहरा उस वक्त भी मुस्कान का नकाब ओढ़े हुए था, लेकिन भीतर एक अनजाना डर दस्तक दे रहा था। वो डर जो किसी कलाकार से नहीं, बल्कि एक आम इंसान से जुड़ा होता है। डॉक्टरों ने टेस्ट रिपोर्ट्स की भीड़ में एक रिपोर्ट सामने रखी और जो कहा गया उसने भारती के साथ साथ पूरे परिवार को झकझोर दिया। गॉल ब्लैडर में स्टोन है और सर्जरी तुरंत करनी पड़ेगी। शुरू में यह सुनते ही किसी को बहुत बड़ा झटका नहीं लगा। बहुत से लोगों को पत्थरी होती है, ये बात आम लगती है। लेकिन जब डॉक्टर ने समझाया कि यह स्टोन बेहद जटिल जगह पर है और देर करना जानलेवा साबित हो सकता है, तब भारती और हर्ष दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया। वो दर्द जिसे अब तक वे गैस या थकान समझ रहे थे, असल में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। एक तरफ डॉक्टर थे अपने उपकरणों, आंकड़ों और सलाहों के साथ, दूसरी तरफ भारती थी जो अभी कुछ दिन पहले स्टेज पर सबको हंसा रही थी और अब एक सर्जरी के नाम से कांप रही थी। उन्होंने कैमरे के सामने हिम्मत दिखाई थी, लेकिन इस वक्त उस बेड पर लेटी महिला सिर्फ एक माँ थी, एक पत्नी थी और सबसे बढ़कर एक डरी हुई इंसान थी। ये वो पल था जब भारती ने पहली बार अपनी आंखें बंद की और खुद से पूछा,
क्या अब मैं वही भारती रहूंगी जो सबको हंसी देती थी, या अब मेरी कहानी बदलने वाली है? जब डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कहा कि ऑपरेशन तुरंत करना होगा, तो हर कोई यही सोच रहा था कि भारती अब सीधे सर्जरी के लिए जाएगी। लेकिन उस अस्पताल के कमरे में जो हुआ, उसने वहां मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया। भारती ने डॉक्टर से कहा, थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे शूटिंग पूरी करनी है। सब सन्न रह गए। जिस हालत में वह थीं, उसमें कोई भी और होता तो एक पल भी इंतजार न करता। लेकिन भारती सिर्फ एक मरीज नहीं थी, वो एक कलाकार थी, एक जिम्मेदार पेशेवर और सबसे बढ़कर एक वचन निभाने वाली इंसान। उन्होंने शो डांस दीवाने की शूटिंग अधूरी छोड़ी थी और उनके लिए अपना काम अधूरा छोड़ना अपने आप से धोखा करने जैसा था। वह अस्पताल से सीधे सेट पर पहुंची। चेहरे पर मेकअप, होठों पर वही पुरानी मुस्कान, बट अंदर से हर अंग चीख रहा था। दर्द की दवाएं लेकर उन्होंने एक एक सीन पूरा किया। दर्शक हंसते रहे, तालियां बजती रहीं और किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो महिला जो सबको एंटरटेन कर रही है खुद जिंदगी से जूझ रही है। ये कोई आम प्रोफेशनलिज्म नहीं था, ये एक जिद थी कि जब तक मैं अपने वादे पूरे नहीं कर लेती तब तक मैं खुद को बीमार मानने से इनकार करती हूँ। शूटिंग खत्म होते ही भारती अस्पताल लौटी, इस बार बिना किसी सवाल के ऑपरेशन के लिए तैयार। और शायद यहीं से ये कहानी सिर्फ एक बीमारी की नहीं, एक जज्बे की बन गई। शारीरिक दर्द ने भारती को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो तकलीफ उसने अब तक सबसे ज्यादा महसूस की वो थी एक माँ का अकेलापन। ऑपरेशन से ठीक पहले उन्हें अस्पताल में एक रात रहना पड़ा, अपने बेटे गोला से दूर। ये पहली बार था जब गोला उनके बिना सो रहा था। उस छोटे से कमरे में जहां मॉनिटर की बीप बज रही थी और बाहर सन्नाटा पसरा था, भारती का दिल बेचैन था। वो कलाकार भारती जो दर्द में भी मुस्कुरा लेती थी, अब एक माँ बन चुकी थी, कमजोर, भावुक और टूटती हुई। रात के एक एक पल भारी लगने लगे। उन्होंने फोन उठाया, गोला का वीडियो चलाया, उसकी तोतली बातें सुनी और खुद को संभालने की कोशिश की। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन वो मुस्कान देने की कोशिश करती रही, जैसे फोन के उस पार गोला देख रहा हो। वो वीडियो कॉल्स अब भारती की दवा बन गई थी। हर मम्मा लव यू सुनते ही उनका दिल थोड़ा और मजबूत हो जाता। लेकिन एक माँ कब तक खुद को स्क्रीन तक सीमित रख सकती है? भारती ने डॉक्टरों से गुजारिश की, क्या मैं अपने बेटे को कुछ देर के लिए अस्पताल बुला सकती हूँ? और जैसे ही गोला कमरे में दाखिल हुआ, भारती के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जो किसी दवा से ज्यादा असरदार थी। गोला ने अपनी मस्ती में डांस किया, बातें की और भारती ने पहली बार उस कमरे में दिल से राहत महसूस की। उस दिन भारती ने जाना, हिम्मत सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं आती। कभी कभी अपने बच्चे की आंखों में झलकती मासूमियत ही किसी माँ की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ऑपरेशन का दिन आ ही गया। भारती ने गोला को गले से लगाया, हर्ष की आंखों में झांका और कहा, डरना मत, मैं जल्द लौटूंगी। फिर वो ऑपरेशन थिएटर में चली गईं। बाहर उनके परिवार की धड़कनें थमी हुई थीं और भीतर भारती एक नई जंग लड़ रही थी, अपने लिए, अपने बेटे के लिए और उन लाखों लोगों के लिए जो उन्हें देखकर जीना सीखते हैं। कई घंटे बीते, फिर दरवाजा खुला और भारतीय स्ट्रेचर पर बाहर निकली। उनके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी रोशनी लौट आई थी। उन्होंने हर्ष की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं जीत गई, ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टरों ने वो स्टोन निकाला जिसने उन्हें हफ्तों तक दर्द में रखा था, लेकिन भारती के लिए वो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, वो एक सफर था, एक सबक, एक नई शुरुआत। रिकवरी के दौरान भारती ने जो किया वो बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने अपनी इस पूरी जर्नी को कैमरे में रिकॉर्ड किया। दर्द, आंसू, डर, बेटा, ऑपरेशन, सब कुछ। उन्होंने अपने फैंस से कुछ नहीं छुपाया और जब वीडियो यूट्यूब पर आए, लोगों की आंखें भर आईं। हर कमेंट में एक ही बात थी, आए भारती, आप सिर्फ हंसाने वाली नहीं, एक प्रेरणा है। भारती ने खास तौर पर सभी महिलाओं से कहा, अपनी सेहत को मत टालिए। हम हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन अगर खुद ना रहें तो कोई और भी मुस्कुरा नहीं पाएगा। यह उनकी सबसे बड़ी सीख थी। अब भारती फिर से सेट पर लौट आई हैं, पहले जैसी नहीं, अब और भी मजबूत और भी समझदार। वो कहती हैं, अब मैं हर दिन को तोहफा मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिंदगी कभी भी बदल सकती है। और यही भारती सिंह की असली जीत है। वो सिर्फ स्टेज की रानी नहीं रही, वो अब हर उस दिल की प्रेरणा बन गई है जो दर्द में भी मुस्कुराना सीखना चाहता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।